प्रातर्स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहन यज्ञनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुलसी की माला पर जो लोग नित्य प्रातः एक माला जप करते हैं, निश्चित रूप से भवसागर के बंधन समाप्त हो जाते हैं और उनका यह जन्म सार्थक हो जाता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भी होती है, इसमें संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कारोबार हो गया है ठप, नहीं हो रही है तरक्की, फिजूल खर्ची से हैं परेशान, तो घबराइए नहीं, पूजा घर में है हर समस्या का समाधान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, पूजा में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी चीजों से भी हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आप भी इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 012046022503 और 4602504। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 सितंबर 2013 दिन गुरुवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 10:01 तक है। सुबह 6:09 के बाद आज ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुबह 6:09 तक अनुराधा नक्षत्र था। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। आज भद्रा काल सुबह 10:01 से शुरू होकर के रात 8:52 तक रहेगा। आज राधा अष्टमी व्रत है। आज दोपहर में ज्येष्ठा देवी का पूजन होता है। ये ज्येष्ठा देवी, इनको दरिद्री भी कहते हैं। महालक्ष्मी की बड़ी बहन जो ज्येष्ठा लक्ष्मी है वही दरिद्री भी हैं। आज से 16 दिन लगातार इनकी पूजा करके इनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। एक तरह से दरिद्री की पूजा करके अपने घर में 16 दिन के बाद इन्हें दान किया जाता है। इन्हें अपने यहाँ से जो है ले जाकर के जल में प्रवाहित किया जाता है। यह एक बहुत बड़ी महालक्ष्मी की पूजा है। आज से 16 दिनों के लिए महालक्ष्मी का व्रत शुरू हो रहा है, जो महालया अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलेगा। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग शुरू करना चाहते हैं इस पूजा को आज से शुरू कर सकते हैं। पूजा सामग्री, जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। नारियल, कपूर, सुपारी, हल्दी की गांठ, ऐसी बहुत सारी चीजें आए हैं जिनको हमने अपनी पूजा में इस्तेमाल किया है। आपने भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हुए तमाम चीजें देखी होंगी, लेकिन इनका क्या महत्व है और क्या इनसे भी हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या ये जो चीजें हैं, पूजा सामग्री है, क्या इनसे परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी की उपासना करने मात्र से, उनका स्मरण चिंतन करने मात्र से ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। और मनुष्य के जीवन में यदि ऋण, रोग और दरिद्रता न हो तो उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भाई, गरीबी और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है इस संसार में। अगर आप ध्यान देकर के जीवन का मूल्यांकन करें तो आपको लगेगा कि सचमुच में गरीबी और दरिद्रता यह सबसे बड़ा दुख मानव जीवन के लिए है। और इससे हमें मुक्ति मिले, इसके लिए हमें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के विविध उपाय करने चाहिए। तो इस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और महालक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं का प्रयोग में
पूजा सामग्री में उसका प्रयोग करते हैं, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं में उनका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होती है और वो एक अच्छे पुरुषार्थ से युक्त होकर के अपना जीवन जीते हैं। उन्हें हर प्रकार का सुख इस मृत्यु लोक में प्राप्त होता है। पंडित जी, तरह तरह की सामग्री है, पूजा सामग्री, आप हमें उपाय बताइए जिनको करके हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि न को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कहने का आशय ये है, अपने कर्मों का ही फल हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बात है जो गीता में लिखी हुई है, वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। बात कहने में बहुत आसान है लेकिन बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। अर्थात गीता का जो अध्ययन करता है और प्राणायाम जो करता है उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसको बाधित नहीं करते हैं। यह कितनी बड़ी बात है, जरा इसको सोचिए। यदि आप प्राणायाम करते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं और गीता में बताई हुई बातों को अपने जीवन में आप उतारते हैं तो आपका जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वह भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। और जब पूर्व जन्म का दूषित प्रारब्ध आपको प्रभावित नहीं करेगा तो आपका भाग्योदय तो होगा ही। तो ऐसे में यदि परिवार में धन की कमी है और पैसे के कारण क्लेश हो रहा है तो आपको चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ियां रख करके उससे चावल से भरी चांदी की कटोरी पर आप स्थापित करें। संतान सुख के लिए पूर्व दिशा में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके संतान गोपाल यंत्र 3 कौड़ियां और 1 सुपारी आप स्थापित करें। केसर का तिलक लगाएं। जो आपके घर का मुख्य द्वार है, अगर आपको वास्तु दोष दूर करना है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के सामने शंख, सीप, समुद्री नमक, कौड़ी और लाल कपड़ा में बांध करके इसको मुख्य द्वार पर आप लटका करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इन सामानों में कुछ कमी कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमारे बताए हुए सारे उपायों को यथासंभव कर पाए। तो आपको चाहिए कि जो भी उपाय आप कर सकते हैं उनको करें, लेकिन प्रातः सायं, सुबह और शाम आप स्नान के बाद और सायं नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद 5 मिनट के लिए कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान करते हुए अगर हो सके तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। जिस घर में श्री सूक्त का पाठ होता है उसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द आते हैं, ये शब्द जिस जगह उच्चारित किए जाते हैं, यह शब्द जिस जगह भी बोले जाते हैं, वहाँ भूल करके भी ऋण, रोग और दरिद्रता नहीं रह सकती, ऐसा हमारे शास्त्रों की घोषणा है। तो आपको भी चाहिए कि आप उपायों के साथ साथ महालक्ष्मी का सदैव मनन चिंतन करें और आर्त भाव से महालक्ष्मी का आवाहन करें। आप देखें कि आपके जीवन के, आपके हर कार्य के, छोटे छोटे कार्य का महालक्ष्मी प्रतिपादन करेंगी और आपका जीवन धन्य हो उठेगा। सुपारी, इलायची, तिल, ये सब कभी न कभी आपने भी अपने घर में पूजा में इस्तेमाल जरूर किए होंगे। इनके इस्तेमाल से कैसे कार्यों में सफलता मिलती है, यानी कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, शनि ग्रह की शांति हो सकती है, ये तमाम खास बातें पंडित जी आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल की शुरुआत करें हमारी पहली राशि मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं कि गुरुवार को मेष राशि वाले कौन से 2 उपाय जरूर करें। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के सुबह की शुरुआत अच्छी होगी। आज आपका मन प्रसन्न है। आज आपको माता का सुख और सहयोग दोनों प्राप्त होगा। आपके संतान की तरक्की होगी। आपके बच्चे आज उन्नति करेंगे और उनके
भाग्योदय से जुड़े हुए शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको सफेद या पीले कपड़े पहनना चाहिए। ज्यादा करके अगर आज आप पीले कपड़े पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। और घर से थोड़ा सा 2 दाना जीरा मुंह में डाल करके आज आप घर से निकलें और आज स्नान करने के बाद अपने माथे पर और नाभि पर आप केसर का तिलक जरूर लगाएं। इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, आइए जानते हैं। और पंडित जी साथ ही इनके लिए गुरुवार के 2 उपाय भी। देखिए, आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। कारोबार और व्यवसाय में आपको आज लाभ प्राप्त होगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपका पराक्रम भी देखने लायक होगा। आज आप पूरे दिन थकान नहीं महसूस करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपके जीवन में व्यतिक्रम रहेगा। आज पढ़ाई के क्षेत्र में आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ की आप जरूर पूजा कीजिए। पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए और किसी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री आप दान कीजिए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मिथुन राशि वालों की किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं गुरुवार के 2 खास उपायों के साथ? देखिए, आज मिथुन राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको नए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका रुतबा बढ़ सकता है। आज उच्चाधिकारियों की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहेगी। आज आपको पीले रंग के धागे में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को बेसन के लड्डू खिलाना चाहिए और केसर भी किसी ब्राह्मण को आज आपको किसी तरह से चाहे खीर में डाल करके चाहे दूध में डाल करके खिलाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। पंडित जी बताइए इनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही साथ गुरुवार के 2 उपाय भी। आज कर्क राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। आपका मन पूर्ण रूपेण प्रसन्न है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। भाग्य आपका सहायक रहेगा। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। अप्रत्याशित रूप से आज आप धन प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। आज आपको चाहिए कि मंदिर में अगर केले का पेड़ है तो उसके सामने आप एक घी का दीपक जरूर जलाइए। आटे की लोई में चने की दाल या गुड़ डाल करके गाय को श्रद्धा पूर्वक खिलाइए। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भाई, पूजा में सुपारी, काले तिल और इलायची भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में क्या इनसे भी कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, यदि हमें अपने कार्य में सफलता पानी है तो क्या इनसे भी हम कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, काम में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो एक सुपारी पर मौली लपेट करके उसकी पूजा करके मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में बड़ी इलायची उबालकर नहाने वाले पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। शनि ग्रह ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनि ग्रह की शांति के लिए शनि देव की लोहे की मूर्ति काले तिल की ढेरी के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। रोजमर्रा की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के सही प्रयोग से कैसे आप और हम अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल पड़ावों को भी पार कर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। भाई, हल्दी की गांठ और तुलसी, इससे कैसे प्रसन्न हो सकती है माँ लक्ष्मी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन को सफल बना सकती हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी कहते हैं कि तुलसी खुद एक माँ का स्वरूप है। तुलसी को माँ कहा जाता है। इससे कैसे हम माँ को प्रसन्न करेंगे और हल्दी की गांठ से भी? देखिए, जहाँ तक तुलसी का प्रश्न है तो तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं। महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए अपने घर में हल्दी की गांठ और दालचीनी आपको हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए। एक प्लास्टिक के डब्बे में सुंदर साफ सुथरा उसे करके उसमें आप दालचीनी रखें और एक डिब्बे में थोड़ी सी हल्दी की गांठ आप जरूर रखें। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके घर के वास्तु दोष को भी ठीक करती हैं और आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बने इसमें भी सहायक होती है।
अगर आप पुखराज नहीं धारण कर पाते, पुखराज महंगा भी है, बहुमूल्य भी है, पुखराज नहीं धारण कर पाते तो हल्दी, कच्ची हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांध करके, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिनी बांह पर और महिला हैं तो अपनी बाईं बांह पर आप बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रातः काल धारण करें। यदि कारोबार में उन्नति नहीं हो पा रही है तो आपको चाहिए कि श्यामा तुलसी, रामा और श्यामा दो प्रकार की तुलसी होती है। हरे रंग की जो तुलसी होती है वो रामा तुलसी है और जो काले रंग की होती है वो श्यामा तुलसी है। तुलसी को हरि प्रिया भी कहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है और महालक्ष्मी की तरह ही यह भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में रहती है। तो श्यामा तुलसी के नीचे गमले में आपके ध्यान से देखिए, यदि कोई घास उगी हुई है तो उसको प्रेम से आप वहां से उखाड़ लीजिए और रेशमी कपड़े में, लाल रेशमी कपड़े में या पीले कपड़े में उसे बांध करके आप अपने कारोबार के स्थल पर या अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में उसे गुरुवार के दिन रख दें। यह एक ऐसा छोटा सा प्रयोग है जिससे निश्चित रूप से धन की वृद्धि होती है, कोष की वृद्धि होती है और आप आर्थिक संकट से बच जाते हैं बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ पंडित जी गुरुवार के 2 खास उपाय भी। आज सिंह राशि के जातकों को निसंदेह सरकार से लाभ प्राप्त होगा। सरकार की नीतियों का सीधा लाभ आपको मिलेगा। आज आप आर्थिक बचत करने में कामयाब रहेंगे और आपके बचत की जो आज मनोकामना है वो पूरी होगी। कारोबार में आपकी उन्नति होगी और नए कारोबार की श्रृंखला भी आज आप शुरू कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसलिए आपको चारों दिशाओं में शुभ समाचार ही दिखाई देंगे। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और केसर का तिलक माथे पर लगाएं और अपने जीभ पर लगाएं, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और पंडित जी साथ ही साथ गुरुवार के 2 खास उपाय भी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, लेकिन आमदनी का नया स्रोत आपको मिलेगा। धनोपार्जन के लिए नए स्रोत की शुरुआत आपके जीवन में आज हो सकती है। आपके बच्चों की तरक्की होगी और यात्रा से आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। यात्रा आपकी लाभकारी होगी। आज आपको किसी ब्राह्मण को दही या चावल दान देना चाहिए या खिलाना चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को, मलयागीत चंदन को पत्थर पर घिसकर केसर मिलाकर के माथे पर इसका तिलक भी लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। विमला जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मैम, मेरठ से बोल रही हूँ विमला जी। मुझे अपने पोते के बारे में पूछना है जी। उसके वो बीटेक करे या ITI का पॉलिटेक्निक कोर्स करे, क्या करे वो पढ़ाई में ऐसा ही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पौत्र अर्थात पुत्र के पुत्र भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय राहु के साथ तुला राशि में विराजमान है और वहां पर स्वगृही शुक्र की भी स्थिति है। तो इससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा जैसे कोर्स आप इससे करवाइए, उसमें ही इसे सफलता मिल पाएगी। बहुत उच्च शिक्षा का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर इनसे नित्य आप दुर्गा चालीसा का पाठ करवाएं, विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करवाएं, तो इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी हो सकती है और ये पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। आपके घर में रखा कलश, घर के मंदिर में रखी सुपारी, कलावा और कुमकुम कैसे कर सकता है आपका भाग्योदय, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ के दौरान अपने पूजा घर में तांबे के कलश की स्थापना करते हैं, तो क्या इससे भी कोई उपाय है जिसके जरिए हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, तांबे का कलश सनातन धर्म में सबसे पवित्र कलश माना जाता है। जल का जब भी तांबे से संयोग होता है तो वह तुरंत गंगा जल बन जाता है, इसमें संदेह नहीं। अगर आप इसे वैज्ञानिक कसौटी पर भी देखें तो तांबे से एक तरह की ऐसी रासायनिक क्रिया जल के साथ होती है
जिससे जल का शुद्धिकरण हो जाता है और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि वह गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, लेकिन जल में और कोई चीज ना डाली है। इस तरह से यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण आप परेशान हैं और सारा पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बेकार जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि एक गमले में एक केले का पेड़ और एक गमले में तुलसी का पौधा, दोनों को आप अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक गमला रख करके और घर में आना जाना, प्रवेश और निकास शुरू कीजिए। निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष इससे दूर होगा। जहां केले का पेड़ भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करेगा, वहीं ये तुलसी का पौधा मां महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करेगा। और दोनों पौधों के बीच में से आप जब आएंगे और जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि घर के दरवाजे पर कहीं भूलवश मोहवश आप जमीन के अंदर केले का पेड़ स्थापित ना करें। तुलसी तो जमीन में आप लगा सकते हैं, लेकिन केले का पेड़ जमीन में नहीं लगाना चाहिए, इसे गमले में ही लगाना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कभी भी 3 हाथ से ज्यादा न होने पाए। हाँ, धन प्राप्ति के लिए घर में आपको चाहिए कि एक छोटा सा प्यारा सा आप कलश लीजिए। अगर ये चांदी का कलश हो तो ज्यादा उत्तम है। इसमें आप मोती भर दीजिए और मोती भर करके ईशान कोण में अपने रख लीजिए, अर्थात जो आपका पूजा का स्थान है वहीं ये मोती भरा हुआ कलश आप रख लीजिए। सुख समृद्धि के लिए एक कलश में अगर गोरोचन मिल जाता है तो गोरोचन भी भर करके रखना चाहिए। अगर गोरोचन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसमें आप चावल भर करके रख सकते हैं। आमदनी बढ़े और खर्च कम हो, रोग व्याधि पर आपका व्यय न हो, सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसके लिए अपने पूजा घर में चावल से भरा हुआ एक तांबे का कलश आप रखिए और उसके ऊपर आपको पूर्णिमा के दिन और अष्टमी के दिन एक पान का पत्ता जरूर रखना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में एक कलश में 7 पवित्र नदियों का जल, गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। तो आप 7 पवित्र नदियों का पानी एक कलश में रख करके अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। इससे भी घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में रहने वाले लोगों के बीच में सामंजस्य भी बनता है। यदि आप 7 नदियों का पानी नहीं रख सकते तो आपको बरसात का ही पानी रख लेना चाहिए। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो, जिसकी कल्पना है आपको कि ऐसी वर या ऐसे कन्या के साथ हमारा पाणी ग्रहण हो, हमारा विवाह हो, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करने के बाद पान, सुपारी, ये आप जरूर पूजा में ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वतः वसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी ओम नमः शिवाय तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामी, ऐसा बोलते हुए पान और सुपारी शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। नीलू जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे नीलू जी। मेरी उम्र 56 साल है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कृपया उनका आंसर दे दीजिएगा। एक तो क्या नीलू जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, क्या पूछ रही हैं, जरा जोर से बोलिए। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न मेरे बड़े जीजा जी के लिए है। वो बाहर जाना चाहते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन 3-4 दफा उनका वीजा कैंसिल हो चुका है। तो इस बार उन्होंने वीजा अप्लाई करना, इस बार उनका वीजा लग जाए, उनका बाहर जाने का योग है। और दूसरा, मेरा प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा है मेरा घर का, वो मेरे को घर कब तक मिलेगा? देखिए, पहले प्रश्न का तो आपके उत्तर ये है कि अभी आपके जीजा के विदेश जाने का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गमनेश मंगल नीच का होकर के कर्क राशि में बैठा हुआ है। अभी से लेकर के मार्च अप्रैल तक विदेश यात्रा का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
आपने जहां तक अपने विवाद के संबंध में पूछा है, प्रॉपर्टी के विवाद के संबंध में पूछा है, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि शुक्र राहु के साथ है और शनि और मंगल दोनों की चतुर्थ दशम की दृष्टि है। अभी आपके विवाद में काफी विलंब लगेगा, आपको सफलता मिलने में काफी कठिनाई होगी। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन मसूर तांबे के लोटे में भर करके 4 मंगलवार दान करें और मंगलवार के दिन हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर तेल का चोला चढ़वाएं। इससे हो सकता है कि आपको सफलता मिले। हम सभी के घर में छोटा सा पूजा घर होता है और उस पूजा घर में हम जोत जलाते हैं। इस जोत से भी हमारी कई सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन कैसे ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशि फल की। पंडित जी बताइए लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही साथ गुरुवार के 2 खास उपाय भी। देखिए, आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी और माता का संपूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आमदनी का नया स्रोत आपको मिलेगा। आज आपके रोजगार का तौर तरीका अच्छा होगा और इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज भगवान शिव और माता पार्वती को आपको चाहिए कि इन्हें मंत्र पुष्पांजलि, फूल हाथों में ओम नमः शिवाय करते हुए, ओम सांब सदा शिवाय कहते हुए फूल आप अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को पीले रंग की मिठाई आप दान करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और साथ ही साथ गुरुवार के 2 खास उपाय भी। देखिए, आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उदास रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी और पिता को भी आपके सफलता मिलेगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज दूध का सेवन आप ना करें। आज 3 हल्दी की गांठ आज से 43 दिनों तक अगर नदी में विसर्जित कर सकते हैं तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल और गुरुवार के 2 उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। एक अलग तरह का आत्मविश्वास आज आपके मन में जागृत होगा और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। बेटे का भी आपके भाग्योदय होगा और सरकार से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। आज अपने माता पिता का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। पीपल और केले के पेड़ की जड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी अपने घर में जोत जगाते हैं, जोत जलाते हैं। ऐसे में इसका क्या महत्व है और साथ ही इससे कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि दीपक जलाने का क्या अर्थ है, जोत जो हम जलाते हैं उसका क्या महत्व है। देखिए, दीपक का मतलब है कि जिस तरह से वो अंधकार को दूर करके प्रकाश देता है, उसी तरह से दीपक जो है वो अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान का प्रतीक है। हमारे सनातन परंपरा में जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो सबसे प्रथम दीप प्रज्वलित किया जाता है, दीप जलाया जाता है और उस समय पंडित जी लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। हाथ में फूल अक्षत लेकर के दीपक से प्रार्थना की जाती है कि भो दीपम देवरूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्न यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप समस्त कर्मों के साक्षी बनिए। हम जो भी पूजा पाठ उपासना का क्रम करने जा रहे हैं उसका आप साक्षी बनिए और जब तक यह कार्यक्रम चले तब तक आप स्थिर रहिए। आर्थिक लाभ के लिए घर में हर रोज शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए गिलोय के तेल का दीपक घर में जरूर जलाना चाहिए। यदि गिलोय का तेल आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध घी का भी दीपक जला करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं। हर रोज शाम के समय रसोई में जहां पानी रखा हुआ है उसके बगल में, मटके के बगल में एक घड़े के सामने तेल का दीपक अगर जलाएं तो इससे पितर दोष से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है। जहां कर्ज समाप्त होता है वहीं पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं, कुंडली कॉलर हैं गाजियाबाद के रहने वाले प्रेम सिंह परिहार। आइए जानते हैं पंडित से कि इनकी कुंडली क्या कुछ कहती है। पंडित जी क्या कहता है इनका भाग्य? प्रेम सिंह का जन्म 1 जुलाई 1967 को 2 बजे दिन में कोटद्वार उत्तराखंड में हुआ। इनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है।
तुला लग्न का स्वामी शुक्र एकादश आमदनी के स्थान में विराजमान है और इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध स्वगृही होकर के सूर्य के साथ भाग्य स्थान में ही है। गुरु उच्च का होकर के इनके कुंडली के 10वें भाव में है, जिसकी धन भाव पर पूरी दृष्टि है और शनि के ऊपर भी इसकी दृष्टि है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मंगल के 12वें स्थान में होने के कारण मांगलिक हैं। आपके पत्नी का स्वास्थ्य हर समय प्रभावित रहेगा और व्यापार में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन बड़ा ही सहज और सरल होगा। लोगों के लिए आप काफी हितकारी और निर्मल छवि के होंगे। आपकी कीर्ति अच्छी होगी। आपको जीवन में कभी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास भी आपके अंदर है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर आपको अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल में इस समय केतु का अंतर चल रहा है। मंगल आपके कुंडली का मार्केश है। आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि 2 ग्राम सोने का बैल बनवा करके किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके आप दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं कि आज के इस खास दिन उन्हें 2 उपाय यानी कि गुरुवार को उन्हें 2 खास उपाय कौन से जरूर करने चाहिए सफलता पाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं यदि आप, तो विद्याध्ययन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और पूजा पाठ धर्म कर्म आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता का भाग्योदय होगा। आज आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और अपने भोजन में केसर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ जानते हैं गुरुवार के 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यात्रा से लाभ भी प्राप्त करेंगे और दोस्तों से सहयोग भी मिलेगा। श्री हरि विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरु ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी चीज आज आपको उपहार में नहीं लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ